दोस्तों, अगर आपने कहीं से कोई लोन ले रखा है और किसी कारणवश परिस्थिति के कारण अगर लोन की ईएमआई भरने में डिफॉल्ट हो गया है, तो कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आरबीआई ने 5 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की है और ये लोन लेने वालों के फेवर में है। देखिए, जानबूझकर अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो ये अपने आप में क्षम्य नहीं है, लेकिन किसी कारणवश परिस्थितिवश अगर डिफॉल्ट हो गया है तो ये गाइडलाइंस आपको नोट कर लेना चाहिए आरबीआई की, क्योंकि ये आपके फेवर में है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग लोन लेते रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है या ईएमआई भरना मुश्किल हो जाता है। आरबीआई ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई रिकवरी एजेंट बदसलूकी कर रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं। नियम यह है कि रिकवरी एजेंट ग्राहक के घर सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच ही जा सकते हैं। अगर रिकवरी एजेंट्स ग्राहकों से किसी भी तरह की बदसलूकी करते हैं तो इसकी शिकायत बैंक में की जा सकती है। बैंक से सुनवाई न होने पर बैंकिंग ओम्बुड्समैन का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, जहां से राहत मिलेगी। फिर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बैंक यूं ही आपके एसेट को अपने कब्जे में नहीं ले सकता। जब उधार लेने वाला 90 दिनों तक लोन की किस्त नहीं चुकाता, तब खाते को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए में डाल दिया जाता है। हालांकि इस तरह के मामले में कर्ज देने वाले को डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस भी जारी करना पड़ता है। अगर नोटिस पीरियड में वो लोन जमा कर देते हैं या ईएमआई भर देते हैं तो बैंक एसेट की बिक्री के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यदि वो डिफॉल्ट करते हैं तब भी नहीं जमा करते हैं लोन की ईएमआई या लोन की रकम, तो वो आगे बढ़ सकते हैं कुर्की करने के लिए और उसे नीलाम करने के लिए। एक बात आपको और जानना चाहिए कि एसेट की बिक्री से पहले बैंक या उस वित्तीय संस्थान यानी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जहां से लोन लिया गया है, उसे एसेट का उचित मूल्य बताते हुए नोटिस जारी करना पड़ता है। इसमें रिजर्व प्राइस, तारीख और नीलामी का समय, इन सब का जिक्र करना होता है। अगर बारोवर यानी उधार लेने वाले को लगता है कि एसेट का दाम कम रखा गया है तो वह नीलामी को चुनौती भी दे सकता है। एक बात और आपको बता दूं कि अगर एसेट की नीलामी जो है उसकी नौबत आ गई है और आप उसे रोक नहीं पाए तो नीलामी की प्रक्रिया पर नजर रखा जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास लोन की वसूली के बाद बची अतिरिक्त रकम को पाने का अधिकार होता है। मतलब वो प्रॉपर्टी जितने में बिक गई उसमें जो रकम आया, बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी रकम रख लेगा और बचा हुआ पैसा आपको देगा। बैंक को वो बची हुई रकम लेनदार को लौटानी ही होती है, ये बात आपको जाननी चाहिए। तो अपने अधिकारों को जानें और सशक्त बने, क्योंकि मैं लगातार कहता रहता हूं, नॉलेज इज पावर। नमस्कार, जय हिंद।